दोस्तों, पृथ्वी का अंत कैसे होगा? क्या बड़े एस्ट्रॉयड की टक्कर से या फिर हमारा सन ही अर्थ को निगल जाएगा? एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ से 12,000 लाइट ईयर दूर एक ऐसी ही घटना को देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की, जहां एक स्टार अपने ही प्लैनेट को निगल गया। पूरी एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री में यह पहली बार था जब ऐसे किसी इवेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया। हमसे 12,000 लाइट ईयर दूर एक्विला कॉन्स्टलेशन में एक स्टार जुपिटर के साइज के प्लैनेट को निगल गया। ये ऑब्जर्वेशन स्पेशल है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के फ्यूचर की झलक है। क्योंकि जब हमारा सन अपने लाइफ साइकिल के एंड में पहुंचेगा और एक रेड जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि ये सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट को अपने अंदर समा लेगा। इसमें होंगे मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ। तो ये डिस्कवरी हमारे सोलर सिस्टम के फ्यूचर को करेक्टली प्रेडिक्ट करने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कमाल की खोज की कैसे, और वो इतने श्योर कैसे हैं कि ये एक स्टार है जो एक प्लैनेट को निगल गया, स्पेस का कोई दूसरा डिस्ट्रक्टिव इवेंट नहीं। और ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। इस डिस्कवरी को समझने से पहले हमें सबसे पहले स्टार्स के एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारे सन के तरह के स्टार्स अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ को मेन सीक्वेंस फेज में बिताते हैं, जहां इनमें एक बैलेंस मेंटेन रहता है, जहां स्टार की ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ कंप्रेस करती है और स्टार में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर की तरफ फोर्स लगाता है और स्टार बैलेंस फेज में रहता है। और जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब यह बैलेंस फेज डिस्टर्ब हो जाता है और कोर में बचा हीलियम फ्यूज होकर कार्बन में बदल जाता है। बट ऐसा होने के लिए करंट हीलियम कोर के टेम्परेचर, जो कि लगभग 15 मिलियन केल्विन होता है, उससे 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब 150 मिलियन केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ऐसा होता है ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी कोर को कंप्रेस करती है, जिससे कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो स्टार के आउटर प्लाज्मा लेयर में मौजूद हाइड्रोजन के फ्यूजन को ट्रिगर कर देता है और कोर के सिकुड़ने के कारण हीलियम फ्यूज होकर हैवी एलिमेंट बनाने लगता है, जिससे आउटर लेयर्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी से बाहर की तरफ प्रेशर बनता है, जिससे स्टार के आउटर लेयर का एक्सपेंशन होने लगता है और स्टार रेड जायंट में बदल जाता है और स्टार का साइज 100 से 1000 गुना तक बढ़ जाता है और टेम्परेचर में भी ड्रॉप होता है। स्टार की एनर्जी बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि स्टार रेड स्पेक्ट्रम की लाइट एमिट करता है। इसीलिए इन स्टार्स को कहा जाता है रेड जायंट। जिन स्टार्स का मास हमारे सन से 0.3 से 8 टाइम्स ज्यादा होता है, उनका एवोल्यूशन इसी तरह होता है। एक मॉडल से पता चलता है कि जब सन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो रेड जायंट बनेगा, तब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। और एस्ट्रोनॉमर्स ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि उनका ये मॉडल कितना करेक्ट है। तो ऐसे में ये डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमर के मॉडल्स को वैलिडेट करती है कि स्टार्स कैसे इवॉल्व होते हैं। ऐसे इवेंट्स को देखना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट स्टार या ब्लैक होल्स, जो ऐसे ही लगते हैं जैसे एक स्टार अपने प्लैनेट को निगल गया हो। एस्ट्रोनॉमर्स की एक थ्योरी है कि जब एक स्टार एक्सपैंड होकर प्लैनेट को अपने में समा लेता है, तब वो एक ब्राइट मैस इजेक्शन ट्रिगर करता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में ऐसे ही यूनिक, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट बर्स्ट की खोज करते हैं। तो ऐसे ही अंतरिक्ष में खोज करते हुए ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब लाइट सोर्स को देखा, जिसे नाम दिया ZTF SLRN 2020, जिसमें SLRN का मतलब है सब लुमिनस रेड नोवा। यह लाइट सोर्स बहुत ही जल्दी, मात्र 10 दिन में ही बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ और धीरे धीरे 6 महीने में डिम हो गया। तो अब साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ये एक स्टार ही है जिसके अंदर जुपिटर के साइज का पूरा प्लैनेट समा गया? इसके 4 रीजन हैं। पहला ये कि ये बर्स्ट कितनी देर तक था और कितना ज्यादा ब्राइट था। दूसरा, स्विफ्ट टेलीस्कोप से इससे आने वाले कोई भी एक्स-रे एमिशन को नहीं डिटेक्ट किया गया, जिससे यह कंफर्म हो गया कि यह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल नहीं है। तीसरा, इसमें कोई एटॉमिक एमिशन लाइंस नहीं डिटेक्ट की गई, जिससे यह कंफर्म हुआ कि यह कोई कॉम्पैक्ट स्टार या ब्लैक होल नहीं है। और चौथा,
इसके मिड इंफ्रारेड एमिशन से वहां स्टार के चारों तरफ गर्म डस्ट शेल का पता चला, जो एविडेंस था एक प्लैनेट का स्टार के अंदर समा जाने का। तो स्टार के अंदर समा जाने वाला वो ऑब्जेक्ट प्लैनेट ही था या फिर कुछ और, क्योंकि ये दो स्टार्स की टक्कर भी हो सकती है। इसका पता चला लाइट स्पेक्ट्रम से। इस स्पेक्ट्रम से अजीब मॉलिक्यूल के बारे में पता चला, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मॉलिक्यूल केवल ठंडे एम टाइप स्टार में ही एग्जिस्ट करते हैं या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रीजन्स में। इंफ्रारेड एमिशन रैपिड कूलिंग को इंडिकेट करता है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट ठंडे मटेरियल के बारे में बताती है, जबकि यूवी और ऑप्टिकल एमिशन हॉट स्टेलर प्लाज्मा के बारे में बताते हैं। तो अब एस्ट्रोनॉमर्स को केवल एक कॉस्मिक इवेंट को रूल आउट करना था, रेड नोवा या दो स्टार्स की टक्कर। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके कुछ और ऑब्जर्वेशंस किए, बट उन्हें जो मिला वो अनएक्सपेक्टेड था। एक टिपिकल रेड नोवा जो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी इस स्टार की इनिशियल आउटबर्स्ट की एनर्जी से 1000 गुना ज्यादा होती है, और ZTF SLRN 2020 की रिलेटिवली लो लुमिनोसिटी आउटबर्स्ट के समय हाइड्रोजन की कमी के कारण हो सकती है, जो कि रेडियो टेलीस्कोप्स के फॉलोअप ऑब्जर्वेशंस में अनडिटेक्टेबल रहा। तो एस्ट्रोनॉमर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि स्टार के साथ मर्ज होने वाला ये दूसरा ऑब्जेक्ट किसी स्टार से 1000 गुना छोटा है। अब पजल के सभी पीस जुड़ने लगे और एस्ट्रोनॉमर्स ने कंक्लूजन निकला कि स्टार के साथ मर्ज होने वाला ये ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट है, ना कि कोई स्टार। अगर हमारे सोलर सिस्टम को एग्जाम्पल माने तो जुपिटर का मास सन से 1000 गुना कम है, तो उस प्लैनेट का मास क्या होगा? उसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जुपिटर के मास को एज अ यूनिट कंसीडर किया और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि स्टार के साथ मर्ज होने वाले उस प्लैनेट का मास जुपिटर के मास का 0.1 से 10 टाइम्स तक हो सकता है। इस तरह के सेलेस्टियल इवेंट, जहां एक स्टार एक्सपैंड होकर अपने प्लैनेट्स को अपने में समा लेता है, को नाम दिया गया है सब लुमिनस रेड नोवा। ये डिस्कवरी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि 4 अरब साल बाद हमारा सन भी ऐसे फेज में एंटर होगा जहां उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो एक्सपैंड होने लगेगा और मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ उसके अंदर समा जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 12,000 लाइट ईयर दूर होने वाला ये इवेंट हमारा फ्यूचर है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।